हाँ ना इसलिए बना लिया। पत्रकार साथियों का स्वागत अभिनंदन और हमारे बीच में उपस्थित समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय सचिव उन्नाव लोकसभा से प्रत्याशी श्रीमती अनु जी, बहन अनु जी और हमारे बीच में मंच में उपस्थित समाजवादी पार्टी के कर्मठ जिला अध्यक्ष भाई राजेश यादव जी, सभी का हमारी ओर से, हमारी पार्टी की ओर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन। आज लोकसभा की परिचर्चा में हमारी अपनी जनतांत्रिक पार्टी जो जनपद उन्नाव में लगभग 30,000 परिवार हमारी पार्टी से जुड़े हुए, जो भी रिटर्न में जुड़े हुए हैं। आज 2020 में मैंने पार्टी का गठन किया था, तब से लेके आज तक हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे बीच में उपस्थित ठाकुर सुरेंद्र सिंह जिला अध्यक्ष ने जो मेहनत की है, हमारे बीच में प्रभात शुक्ला जी बैठे हुए हैं, हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ता है पार्टी के वीरेंद्र सिंह जी बगल में बैठे हुए हैं, ये हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, बहुत सारे और पदाधिकारी प्रदेश और जिले के आए हुए लोग पीछे बैठे हुए हैं, क्योंकि प्रेस वार्ता थी, यहाँ आप सभी को नहीं बुला सके। लेकिन मैं इस बात की घोषणा करता हूँ कि समस्त अपनी जनतांत्रिक पार्टी के जितने भी पदाधिकारी सहित कार्यकर्ता हैं, वो उन्नाव लोकसभा के प्रत्याशी श्रीमती अनु जी को अपना अमूल्य वोट देंगे और आपका समर्थन करेंगे और विजयी भी बनाएंगे। ये निश्चित रूप से आप जान लीजिए कि आपको विजयी बनाने का काम पूरा अपनी जनतांत्रिक पार्टी जोर अपनी ताकत के साथ करेगी और पूर्ण रूप से पार्टी का समर्थन है, ये मैं बोल रहा हूँ। मिश्रा अपनी जनतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आपने ऐलान किया, उससे एक प्रत्याशी होने के नाते तो मैं खास धन्यवाद देती हूँ और ये बता सकती हूँ कि इन सब की मौजूदगी में मेरा हौसला आपने बढ़ाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, जो आज अपनी जनतांत्रिक पार्टी ने हम लोगों को जो सहयोग देने का ऐलान किया है, वो और अन्य कई कारणों से आप समझ सकते हैं कि हमारा जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, उसका मैनिफेस्टो कितना महत्वपूर्ण। मैं जो दूसरा पॉइंट था मेरा, उसमें मैं आप लोगों से उस मैनिफेस्टो के बारे में, उस घोषणा पत्र के बारे में जो इंडिया गठबंधन का वोट है, उसके प्रमुख जो पॉइंट्स हैं वो साझा करना चाहती थी। और ये निर्णय हुआ है हमारे राजेश यादव जी का, जो हमारे जिला अध्यक्ष है, कि वो हम घर घर बांटने की कोशिश करेंगे और कोशिश ये भी करेंगे कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे जनपद में से साझा करेंगे इसको। अब इसमें आप सब जानते हैं कि सबसे ज्यादा प्रमुख हमारे ग्रामीण इलाका जो उन्नाव है, उसके लिए एक अच्छी सौगात है, क्योंकि ग्रामीण माहौल होने के कारण, किसान माहौल होने के कारण कुछ बहुत अच्छी बातें इस मैनिफेस्टो में है। सबसे पहला तो किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। दूसरा, एक बहुत बड़ी परेशानी उन्नाव में हमारे लिए भी है, और जो खासकर जैसे आम की मंडी वगैरह, उसमें हमको सहयोग चाहिए था, और वो अपने आप मैनिफेस्टो में आया है और मैनिफेस्टो में उन्होंने बताया है कि खेत से
यानी कि अनेक मंडियों का वो मतलब नाम होगा, जिससे कि जो किसान है वो 10 किलोमीटर के अंदर मंडी तक पहुंच सकता है। एक महत्वपूर्ण घोषणा और इस पत्र में है कि किसानों की सिंचाई पूर्णतः मुफ्त हो। सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि इस समय किसान बहुत बेहाल है और अन्य चीजों को सरकार में आने के बाद ही फैसला किया जा सकता है, लेकिन ये कुछ किसानों के ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार में आने के पहले ही एक तरीके से मजबूती से कहा जा सकता है कि ये मुमकिन है और ये किया जाएगा। उसके साथ एक दूसरा मुद्दा है, हमारे चाहे किसान हो या कोई हो, अपने बच्चों को शिक्षित कराने के बाद जब बेरोजगार देखता है तो उसको तकलीफ बहुत होती है और बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उस कारण बहुत अच्छा घोषणा पत्र में जो चीजें मुमकिन है वो पहले बता दी गई है, बाकी चीजें जो तरीके होंगे अपनी बेरोजगारी को दूर करने के लिए वो बताए जाएंगे। लेकिन अभी हमको ये पता है कि 30 लाख सरकारी रिक्त पद हैं, तो जब 30 लाख सरकारी रिक्त पद हैं उनको सबसे पहले भरने का काम किया जाएगा और ये प्रक्रिया 100 दिन के अंदर शुरू कर दी जाएगी। दूसरा, जितने भी आरक्षित सरकारी पद हैं जो मौजूद हैं उनको साल भर के अंदर भर दिया जाएगा। और फिर भी हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि कई शिक्षित युवा हैं जिनको पढ़ाई खत्म करते ही नौकरी नहीं मिलती है, समय लग जाता है और इस समय बेरोजगारी की स्थिति के कारण और इसमें बहुत ज्यादा समय लग रहा है। तो हर शिक्षित युवा, उसने कोई डिप्लोमा किया हो या उसने स्नातक की परीक्षा पास कर ली हो, उसको तुरंत 1 लाख रुपए की नौकरी पक्की उसको दे दी जाएगी। ये कई लोगों ने सवाल पूछा तो मैं पहले से जवाब देना चाहती कि ये जो नौकरी है ये सरकारी एक तरीके से संविदा पे होगी, फौरन 1 लाख रुपए का उनको तनख्वाह मिलने लगेगी और उसके बाद अगर कहीं उनको नौकरी परमानेंट मिलती है या कहीं उनको और जगह काम करना है तो तब तक के लिए ये चलता रहेगा। अब शिक्षा की बात करें तो बड़ी मुश्किल से शिक्षा बच्चों को दे पाते हैं, तो इसलिए जो गरीब परिवार है उनको लड़कियों को पढ़ाने में, आज भी मैं गाँव गई थी तो कई लोग ये कहे हमको कि हमारे बच्चे तो पढ़ रहे हैं, तो हमने कहा चलो ये सुनकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन बाद में पता चला कि बच्चे का मतलब सिर्फ लड़का, उनकी बिटिया नहीं पढ़ रही थी। तो ये थोड़ी तकलीफ हुई, तो उनसे जब पूछा तो उन्होंने बताया कि एक बच्चे को पढ़ाने तो काफी है, अब सब बिटियाओं को पढ़ाने तो कैसे होगा, प्राइमरी स्कूल जाकर वापस अब आ गई है, अब पढ़ाई नहीं कर रही। तो इस घोषणा पत्र में बहुत सुंदर लिखा है, केजी से पीजी तक महिलाओं यानी लड़कियों की सुरक्षा और शिक्षा मुफ्त, यानी केजी का बच्ची यहाँ पर मैं बच्ची से अभ्यास करूंगी, बच्ची की शिक्षा केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त।